नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इन डेप्थ इस कंपनी के कुछ एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका नाम है आभास। तो आवास फाइनेंशियल कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूं तो ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। हाउसिंग फाइनेंस मतलब क्या है? देखिए, हाउसिंग फाइनेंस का मतलब होते हैं आप जो घर खरीदते हैं, जो घर किराए पे लेते हैं, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे आवास फाइनेंशियल लिमिटेड, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नाम से जाना जाता है। तो कंपनी प्राइमरीली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन्स एंड कस्टमर्स। यहाँ पे देख सकते हैं जो मतलब घर खरीदने, लोन लेना, अर्बन और सेमी अर्बन और रूरल एरिया में इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किए, सर एक बार इसके ऊपर डिटेल्स एनालिसिस करके दिखाइए। तो चलो कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जहां से आपको खुद पता चलेगा कि इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, आप बहुत बार एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम सुने होंगे। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आवास इज द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी व्हिच वाज यहाँ पे देख सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड एज सब्सिडरीज ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका मतलब एयू जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो जो बैंकिंग कंपनी है, जो पहले एक स्मॉल फाइनेंस कंपनी था, आज वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दिया गया है क्योंकि आरबीआई के रूल्स के हिसाब से जितने सारे स्मॉल फाइनेंस कंपनी थे, उसको आरबीआई के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दिया गया। जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे बंधन बैंक। तो इस तरीके से बैंक्स को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इस तरीके से बैंक को मतलब फाइनेंस कंपनी को बैंक बना दिया गया है। उसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है आवास फाइनेंशियल कंपनी। तो इस कंपनी के बारे में बातचीत क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं बता दूँ, देखिए इस कंपनी में बहुत दिनों में अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम देखने को नहीं मिला क्योंकि एक टाइम कंपनी का हाई था 2400 के आसपास। आज 1300 के आसपास चल रहा है। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 1000 टोटल पॉइंट का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो इस तरीके से गिरावट के पीछे कारण कौन सा है, चलो वो मैं आपको समझाऊंगा और अपकमिंग सीजन में इसका ग्रोथ कितना होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से एक डेटा सामने आया और डेटा आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए, बताया जा रहा है कि जो ह्यूज मार्केट गैप है इन, यहाँ पे देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। तो जो मार्केट गैप है मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनमें से सबसे आप ग्रोथ कंपनी ऑलमोस्ट ग्रोथ कर चुके हैं। जैसे आप डिटेल्स देखेंगे कि जीडीपी के हिसाब से लो ग्रोथ सबसे किसका है? 11% का इंडिया का है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 11% किसका है? इंडिया का। उसके बाद है चाइना 18%, मलेशिया 34%, जापान 39%। उसके बाद देखिए तो सिंगापुर 44%, यूएसए 52% और यूके 68%। इसका मतलब डेवलप कंट्री में ऑलमोस्ट डेवलप हो चुके हैं। इस बात का लेकर मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया अपकमिंग 20 टू 30 ईयर्स में एक बहुत बड़ा बिग रैली दिखाएगा। रैली मतलब एक बहुत बड़ा स्टेबल जगह पे खड़ा होगा जहाँ पे यूएस और चाइना जैसे बड़े कंट्रीज के साथ भी टक्कर लेंगे। तो सोचिए अगर उस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ तो क्या इस कंपनी पीछे रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कोई भी कंट्रीज का ग्रोथ होता है तो लोगों के हाथ में क्या होगा? बहुत ज़्यादा पैसा भी होगा क्योंकि लोगों के हाथ में बहुत सारे काम्स होंगे और उस काम के बेसिस में पैसे भी होंगे। अगर पैसे ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे? लग्ज़रीज़ प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे, घर खरीदारी करेंगे। तो इस तरीके से कंपनी का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो ये डेटा बता रहा है कि कंपनी का अपकमिंग सीज़न में, अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है। साथ ही साथ और एक डेटा दिखा दूँ, तो ये भी देखिए, बताया जा रहा है कि जो मिडिल क्लास पॉपुलेशंस है, तो वो मिडिल क्लास पॉपुलेशन के पास उतना ज़्यादा मतलब घर अभी तक नहीं है। तो वो घर खरीदने के लिए लोन तो लेंगे ही। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये कलर्स किसका है? लो क्लास कैटेगरीज़ के, जो पर एनम मतलब 0.125 मिलियन का इनकम करते हैं। और मिडिल क्लास जो कैटेगरीज़ है, वो देखा जाए तो 5.5 से 3 मिलियन पर मंथ इनकम करते हैं।
और रिच पीपल कितना 3 मिलियन के ऊपर है। तो रिच पीपल का जो परसेंटेज है यहाँ पे देखिए बहुत कम है, बहुत कम। तो जो मिडिल क्लास है वो अभी जो परसेंटेज है वो देखिए कितना ग्रोथ हुआ। तो 2016 में था 26% के आसपास, 2021 तक वो बढ़ के हो चुके थे 31% के आसपास। आज देखिए जो अ, एस मतलब एस्पेयर्स इंडस्ट्रीज में मतलब एस्पेयर्स कैपेसिटी में 55% था 2016 में, और वो घट के हो चुके 2021 में 52%। और 2023 के सीजन में देखिए मिडिल क्लास बहुत बढ़ चुके हैं, और वो भी 47 के आसपास। और यहाँ पे देख सकते हैं जो एस्पेरियस है वो उसके कैटेगरीज में 37 हो चुके हैं। इसका मतलब 5% का सीएजी का हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। तो मिडिल क्लास कैटेगरीज में अगर घर अज्यूम करना स्टार्ट किया, घर खरीदारी करना स्टार्ट किया, तो इस तरीके से कंपनी को ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिए लोग हमेशा अभी देखते हैं कि लोन लेकर ही मैं घर खरीदारी करूँ, क्योंकि वहाँ से एक बेनिफिट भी मिलता है, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेशन की बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ एक साथ सारे पैसा देना नहीं पड़ता। वो बिजनेस के लिए पैसा यूज कर सकते हैं और बाकी पैसा कुछ कुछ देकर लोन मतलब इंस्टॉलमेंट देकर उसका घर खरीदारी कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखना होगा। तो देखिए इसलिए कंपनी का जो इस बार क्वार्टरली जो रिजल्ट हुआ, ऐसे नहीं कि कंपनी का रिजल्ट खराब हो रहा है, ऐसे नहीं कि कंपनी खराब जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से देखिएगा, कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यूअसली। देखिए हर क्वार्टर में ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ कंपनी के इंटरेस्ट भी देखिए, इंटरेस्ट भी कंपनी का ग्रोथ होने के बाद एक्सपेंस मेंटेन किया। प्रॉफिट देखिए, एक टाइम 70 मतलब मार्च 2020 में 71 करोड़ का प्रॉफिट था। आज वो बढ़ के हो चुके, फर्स्ट टाइम कंपनी इतना प्रॉफिट किया 167। यही आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली हाई ग्रोथ में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो स्टेन है, अपकमिंग स्टेन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए इसका जो एनपीए है वो भी कंपनी कंट्रोल में लेके आया। 0.68% के आसपास कंपनी के एनपीए बन चुके हैं। इसका मतलब हाई पोटेंशियल है इस कंपनी का ग्रोथ होना। तो इसी बेसिस में कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं, तो कंटिन्यूअसली अपर साइड से, अगर मैं अपर साइड से एकदम आज तक लोअर साइड तक दिखा दूं, तो करीबन करीबन आप देखेंगे तो 58% के आसपास यहाँ पे गिरावट हो चुके हैं। तो करीबन 58% के आसपास गिरावट हो चुके हैं। और जो लेवल कोविड के टाइम में था, उसी लेवल के आसपास कंपनी आने के लिए तैयार है। मुझे लगता है इस लेवल तक जिस तरीके से गिरावट हो रहा है, इस लेवल तक जरूर आएगा। और इस लेवल को टच करने के बाद फिर से एक बड़ा रैली आपको जरूर दिखेगा। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए जब कोई स्टॉक इतना भारी भरकम गिरावट होता है, तो इस तरीके से तेजी जब हुआ था, वो तेजी का पब्लिक लेके गए थे? बिल्कुल भी नहीं। वो तेजी हुआ था, एक्चुअली दिखाए थे ऑपरेटर के माध्यम से। ऑपरेटर ने उसको यहाँ से आप तक भगाया और प्रॉफिट बुक किया। अभी फिर से वो वेट कर रहा है इस रेंज तक आने के लिए। देखना जब इस रेंज को आएगा तो शायद थोड़ा सा और भी गिरावट हो सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम भी कर सकते हैं। फिर भी देखिए कुछ सालों के अंदर अंदर वो वही रेंज तक जाएगा जो प्रीवियस हाई था, और ये लेके जाएंगे कौन? ऑपरेटर। तो इस तरीके से सोचकर आप काम करना। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी के बारे में बात करूं जिसका नाम है वीवीएल। देखिए वीवीएल के बारे में जितना चर्चा करूं उतना कम होगा, क्योंकि कंपनी 700 से 1700 तक देखा जाए तो कंपनी जर्नी दिखाया, करीबन करीबन 1000 पॉइंट्स का कंपनी जर्नी दिखाया, वो भी एक साल के अंदर अंदर। तो अच्छा खासा ग्रोथ किया, और इस ग्रोथ होने के पीछे कारण भी है जो मैं बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया। तो आज दो कारण मैं और एक्स्ट्रा आपके साथ ऐड करने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं वो दो कारण कौन सा। सबसे पहले देखिए कंपनी का जो प्लान है, कंपनी का एक्चुअली प्लान है जो डेयरी सेगमेंट है, उस डेयरी सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करने वाला है। द कंपनी प्लान टू फोकस ओनली द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एंड नॉट द लिक्विड मिल्क। कोई लिक्विड मिल्क नहीं बेचेंगे, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, मिल्क के ही प्रोडक्ट बेचेंगे। मान के चलिए हम लोग जो डेयरी मिल्क खाते हैं, तो इस तरीके से जो चॉकलेट्स कहते हैं, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर मतलब कंपनी क्या करने वाले, चेंज करना। तो इसका लिक्विड का प्रोडक्ट है टोटली, जैसे बेवरेजेस का प्रोडक्ट है। जो देखा जाए तो कोल्ड ड्रिंक्स, जो कार्बोनेट कोल्ड ड्रिंक्स के प्रोडक्ट है, तो उस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी क्या करने वाला है, 40% जीएस मतलब ग्रोथ करने वाला है। और वो भी किसके ऊपर? जो डेयरी मिल्क है, मतलब मिल्क प्रोडक्ट है उसके ऊपर। तो उसके साथ कंपनी और एक बात यहाँ पे बता है कि कंपनी कैपेसिटी, यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन ऑफ 6 एग्जिस्टिंग लोकेशंस। तो अलग अलग 6 जगह पे कंपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। उसके साथ देखिए ऑल्सो यहाँ पे कमेंट्स न्यू फैक्ट्रीज कोटा, मतलब कोटा में नया फैक्ट्रीज भी कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं। और कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी के टोटल 9,25,000 से भी ज्यादा यहाँ पे देखिए वीजी कूलर्स
तो कंपनी इंक्रीज कर चुके हैं इतना नंबर। तो 2022 में कंपनी का टोटल फिगर था 9,25,000 टोटल कूलर्स। तो सोचिए कंपनी कितना बड़ा मार्केट को कैप्चर कर रहा है, किस तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रहा है। दूसरी एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ, यहाँ पे बताया जा रहा है वीवीएल हैज सीन 15 ऑर्गेनिक्स वैल्यू यहाँ पे ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर्स। मतलब कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में 50% ऑर्गेनिक्स वैल्यूज प्रोडक्ट के ऊपर ग्रोथ किया है। जहाँ पे स्टिंग्स है, मिल्क्स है, तो इस और अदर्स प्रोडक्ट भी है। तो स्टिंग इसका एक एनर्जी ड्रिंक्स के हिसाब से बेचते हैं, और मिल्क प्रोडक्ट मतलब मिल्क के भी बहुत सारे इसका देखा जाए तो कोल्ड ड्रिंक्स टाइप प्रोडक्ट है। तो उस तरीके से प्रोडक्ट भी वो बेचते हैं। तो इस यहाँ पे कंटिन्यू टू ग्रोथ मोमेंटम विथ 25% वैल्यू ग्रोथ और फाइनेंशियल ईयर 2023। मतलब कंपनी बता रहा है कि 15% से कंपनी 25% तक जर्नी यहाँ पे कर चुके हैं। और कंपनी जो बताया था कोटा राजस्थान में आप देख सकते हैं। तो कंपनी बता रहा है कि कोटा राजस्थान में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यहाँ पे नया प्लान बनाने का, वो ऑलमोस्ट प्लान काम शुरू हो चुके हैं, सॉरी काम स्टार्ट होने वाला है, कमिंग सून। तो जल्द से जल्द कंपनी जबलपुर में इस तरीके से नया एक प्लांट बनाना स्टार्ट करेंगे और कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे 20 से 25% के आसपास। तो सोचिए कंपनी का इस तरीके से ग्रोथ होगा तो कंपनी कहाँ पे जाएंगे। तो कंपनी आज जो इतना तेजी से भाग रहा है, तो इसके पीछे यही लॉजिक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेड भी दिया था कंटिन्यूसली यहाँ पे लॉन्ग जर्नी के लिए, मतलब एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए भी। तो आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। तो अभी थोड़ा-सा यहाँ पे देखिए एक-एक करके लेवल को वो ब्रेक करते जा रहा है। एक-एक लेवल में फिर से एक बार इस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। तो अगर फिर से अपर साइड में लेवल क्रिएट करे तो बड़ा रैली फिर से आपको दिखेगा। तो छोटा-छोटा स्टेप के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया, सर क्या अभी निवेश करना सही होगा? देखिए अभी थोड़ा-सा होल्ड करिए, अभी निवेश मत करिए क्योंकि कंपनी एकदम टॉप लेवल में है। आज नहीं तो कल उसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग होगा ही, ऑपरेटर उसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करेगा, उसके बाद थोड़ा-सा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा। कोई भी अगर रिप्लेसमेंट एंट्री दिखे तब इसके ऊपर एंट्री ज़रूर ले लेना। लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम आप देख सकते हैं, इसका नाम है साधना नाइट्रो केमिकल लिमिटेड, जो दिखाई थे एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर देखिए कंटिन्यूअसली एक लॉन्ग जर्नी होने के बाद कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस देने के बाद कंपनी अनाउंसमेंट किया 2:9 का यहाँ पे बोनस। मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे बोनस देने वाला है। हर 9 शेयर में आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा इस कंपनी के हिसाब से। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करिए किस स्टॉक के ऊपर पाना मतलब देखना चाहते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।